मान्यवर, जो कल अजमेर के गोविंदगढ़ के अंदर हृदय विदारक घटना हुई, जिसमें डंपर ने दो सगे भाई जो किशोर अवस्था के थे, ज़्यादा युवा भी नहीं थे, 20-22 साल के थे, उनको कुचल के मार दिया। उनके ऊपर गिर गया डंपर और उनकी एक की वहीं हो गई और एक अस्पताल में मौत हो गई। ये बहुत ही निंदनीय है। अभी कुछ 2-1.5 महीना पूर्व हरमाड़ा, जयपुर के हरमाड़ा के अंदर डंपर ने लगभग 18 जनों को मार दिया। प्रशासन सो गया, एक दिन की खबर बन के रह गई, कोई इसकी प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आए दिन अजमेर के अंदर, अभी 2 महीने पूर्व ही अजमेर के गांधी भवन चौराहे, जो मेन चौराहा है, उस पर नगर निगम के डंपर ने एक युवा को कुचल दिया, उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। 9 नंबर पेट्रोल पंप पर लगभग 6 महीने पहले एक युवा को एक दंपति जा रही थी, उसको कुचल के मार दिया। ऐसे ही जयपुर रोड पर गुगराह पे घटना घट चुकी है, पंचशील में घटना घट चुकी है। आए दिन घटनाएं हो रही है। प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शन बनके कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, आंखों पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है। इतने थाने बीच में आते हैं, चौकियां बीच में आती है, पुलिस के नाके बीच में आते हैं, परंतु इनको कोई रोकता नहीं है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कराता। ना ड्राइवर के पास लाइसेंस होता है, ना जरूरी कागजात होते हैं, शराब पी करके चलाते हैं। पूर्व जिलाधीश महोदय ने एक आदेश जारी किया था कि पुष्कर घाटी पर हैवी व्हीकल नहीं निकल सकते, परंतु आज भी हैवी व्हीकल निकलते हैं और रोजाना जाम लगता है। ओवरलोड होकर के डंपर जब चलते हैं तो जिस गली में निकलते हैं उस गली की सड़क तोड़ देते हैं, ऊपर बिजली के तार जा रहे हैं उसको तोड़ देते हैं, नालियां तोड़ देते हैं, घरों के रैंप तोड़ देते हैं, छोटी मोटी दुर्घटनाएं कर देते हैं। जितने भी घरों के रैंप हैं उनको तोड़ते हुए निकल जाते हैं। अगर इनको रोको या इनसे बात करो तो ये झगड़ा करने लग जाते हैं, क्योंकि शराब पी कर गाड़ी चलाते हैं। ये घटना फिर हमको चेता रही है कि अब तो जागो प्रशासन और सरकार कि इन पर कार्रवाई करो। ये घटना 2 युवा चले गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इन युवाओं के परिवारजनों को, क्योंकि पूरा चिराग बुझ गया, दोनों युवा चले गए, कम से कम 5-5 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, एक स्थायी व्यवसाय इनको मिलना चाहिए, जिससे इनके बुजुर्ग माता पिता और जो पत्नी है, अभी 8 महीने का बच्चा उनके गर्भ के अंदर है, उसको जीवन यापन करने की पूरी सुविधा सरकार उपलब्ध करावे। और जितने भी अजमेर शहर में डंपर चल रहे हैं, जबकि आप कहते हो डंपर चलने की, बजरी का खनन के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हो। अरावली के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया, सरकार ने भी, कि 1 फुट खुदाई नहीं हो सकती। फिर ये बजरी की कहाँ से आ रही है? बजरी आ रही है, पत्थर आ रहे हैं, इन डंपरों में भर भर के निकल रहे हैं। प्रशासन ध्यान देवे, जितने भी डंपर हैं उनको सीज करे, जिससे भविष्य में और कोई घटना ना घटे। आए दिन ये शहर के सड़कों के ऊपर यमदूत बनके, यमराज के दूत बनके मौत बांटते हुए निकल रहे हैं। आए दिन घटनाएं हो रही है, परंतु एक दिन की खबर बनके रह जाती है। जिस घर का चिराग जाता है उस चिराग से पूछिए, उस घर पे जिसकी क्षति होती है उस घर पे क्या गुजरती है। जिंदगी भर का दुख दे जाते हैं, ये तो छूट जाते हैं, इनका वाहन भी छूट जाता है, ये वापस रूटीन में चल जाते हैं। परंतु जिनके घर में मौत होती है उन परिवार वालों से पूछिए किस तरह वो पूरा जीवन, आज युवा हुए, उनके माँ बाप पत्नी, ये पहाड़ सा जीवन लगेगा उनको, किस तरह गुजारेंगे जीवन। तो इसलिए सरकार इन सारे डंपरों को जो खुलेआम मौत बांट रहे हैं सड़कों पर, यमदूत बने हुए हैं, इन पर रोक लगे और कठोर कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ, जिससे भविष्य में इन पे भी एक तो जीपीएस लगाया जाए, स्पीड गवर्नर इन पे भी लगाई जाए। इतनी चौकियां पड़ती है, इतने थाने पड़ते हैं, इतने नाके पड़ते हैं, इन पे क्यों नहीं रोका जाता? आप अगर एक स्कूटर लेके निकल जाओ और बिना हेलमेट के निकल जाओ, आपको 50 जगह ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेंगे और फटाफट चालान बनाएंगे, परंतु इनका कोई चालान नहीं होता। प्रशासन ध्यान दे, सरकार ध्यान दे कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो और भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटनाएं ना हो और किसी भी घर का चिराग ना बुझे। शैलेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष मानव अधिकार परिषद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता।